कह दिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ कह दिया। देखिए सरकार बहुत अपनी जिम्मेदारियां समझती है। सरकार का काम संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को सुरक्षा देना है। सरकार व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करती है। सरकार की एक सीमाएं होती हैं और सरकार की सीमाओं की तरह मैं भी सरकार का एक मंत्री हूँ, मेरी भी एक सीमाएं हैं। तो सरकार ने जिस तरह ये दुखद घटना हुई थी एक हमारी बिटिया के साथ, सरकार ने तत्काल उस पर SIT का गठन किया और आपको मालूम है कि तत्काल उनकी बॉडी को रिकवर करने के साथ ही उसमें कार्रवाई करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा SIT जांच में लगातार ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो वो आगे SIT के सामने प्रस्तुत करे। तमाम साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उस सजा को बरकरार रखा और उससे पहले जब ये चल रहा था SIT जांच तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको मामले को CBI को लाने की बात की थी, क्योंकि तब माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया था पॉइंट नंबर 43 में कि ये जो जांच है सही रास्ते पे जा रही है, किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई बयास नहीं है और जांच सही रास्ते पे जा रही है। उसके बाद वो लोग जब माननीय उच्च न्यायालय ने CBI जांच को ठुकरा दिया तो ये लोग उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए CBI जांच की बात को नकार दिया और उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल भी आपने देखा, चार्जशीट में मजबूत पैरवी करने वाले वकील में ही जो अंकिता बिटिया के माता पिता के द्वारा ही जिन वकील का नाम दिया गया उन्हीं को उसमें वकील किया गया और उस वकील के बाद पैरवी के बाद जिस तरह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा दिलाकर स्पष्ट हो गया कि SIT ने सही जांच की। अब ये नई ऑडियो क्लिपिंग जो आई है, इस ऑडियो क्लिपिंग के लिए बहुत सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो प्रस्तुत करें और हम जिनकी ये क्लिपिंग है उनको भी हम आमंत्रित विवेचना में बुलाया जा रहा है, या उनको प्रयास किया जा रहा है उनसे संपर्क का। और सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि पूरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। वो आए और अपनी जो लोगों ने बात कही है उसके लिए कहीं उसका एविडेंस प्रस्तुत करें। मंत्री जी